हे गाइस, आज हम करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट 50 MCQs ऑफ प्रैक्टिस सेट 2 फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया. जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप हुआ था वो कौन सा था? पी रैम, ऑप्शन 2 है आर्यभट्टा, ऑप्शन 3 है बुद्धा, ऑप्शन 4 है सीरे 1 एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. So option 1 P RAM is the right answer. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी है? ऑप्शन 1 है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन 2 है कंसोल, ऑप्शन 3 है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन 4 है OCR एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 3 डिवाइस ड्राइवर जो है इसका राइट आंसर है. Next, question number 3. Programmers use a variety of dash to communicate instructions to the computer. प्रोग्रामर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ किन चीज़ों की जिनको कम्युनिकेट मतलब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन 1 है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन 2 है सिस्टम लैंग्वेज, ऑप्शन 3 है हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन 4 है लो लेवल लैंग्वेज. सो प्रोग्रामर जो है यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को. ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो एक्टिव सेल होता है, ठीक है, एक्टिव सेल का कंटेंट जो है वो कौन डिस्प्ले करता है? डिस्प्ले करना मतलब दिखाना. एक्टिव सेल होता है कि जैसे हमने ये जो मतलब ये हमारा टेबल है जिसमें हमने डेटा एंटर कराया है और जैसे यहाँ पे मैंने डेटा एंटर कराया 1 2 3 ऐसे समथिंग कुछ भी. सो क्या अगर मेरे को इस बॉक्स में अगर हमें कुछ फिल करना है तो हम इस पर क्या करेंगे, डबल टैप करेंगे, ये वाला सेल एक्टिव हो जाएगा, फिर मैं इसमें लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये होता है एक्टिव सेल. सो ऑप्शन 1 है इसका एक्टिव सेल, ऑप्शन 2 है फॉर्मूला बार, ऑप्शन 3 है मेनू बार, ऑप्शन 4 है नेम बॉक्स, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 2 फॉर्मूला बार इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है a software used to convert source program instructions to objects instruction is known as. एक सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 है कंपाइलर, ऑप्शन 2 है असेंबलर, ऑप्शन 3 है इंटरप्रेटर, ऑप्शन 4 है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 4 जो है लैंग्वेज प्रोसेसर इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन कंप्यूटर आईसी चिप इज यूज्ड विच इज मेड ऑफ. कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज होती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन 1 है क्रोमियम, ऑप्शन 2 है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन 3 है सिलिका, ऑप्शन 4 है सिलिकॉन, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 4 सिलिकॉन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज. मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? IBM 370, यूनिवैक 1110, IBM S390, ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का इनमें से जो है वो कौन सा पार्ट है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं? सो ऑप्शन 1 है प्रिंटर, ऑप्शन 2 है कीबोर्ड, ऑप्शन 3 है माउस एंड ऑप्शन 4 है ALU. सो ALU जो इसका राइट आंसर है क्योंकि ALU जो है वो CPU का पार्ट है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. ऑप्शन 1 फर्स्ट स्टेटमेंट जो है विंडोज XP इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑप्शन 2 है लाइनक्स इज owned and sold by Microsoft. Option 3 Photoshop is a graphical design tool by Adobe. Option 4 Linux is free and open source software and option 5 is none of the above. So option 2 Linux is owned and sold by Microsoft जो है इसका राइट आंसर है क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है. क्वेश्चन नंबर 10 है
पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब जो चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही है, जिस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो ऑप्शन 1 है माउस, ऑप्शन 2 है लाइट पेन, ऑप्शन 3 है ट्रैक बॉल, ऑप्शन 4 है कीबोर्ड एंड ऑप्शन 5 है जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक सॉरी ऑप्शन 4 कीबोर्ड जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कीबोर्ड को तो पॉइंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं हम, कीबोर्ड को तो हम डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पॉइंटिंग के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कीबोर्ड जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 है सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, मतलब वो सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है उसको कंट्रोल करे। ऑप्शन 2 द वे अ यूज़र ऑपरेट्स अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जिस तरीके से एक यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। ऑप्शन 3 कन्वर्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज में, लाइक, ठीक है। ऑप्शन 4 है द वे कंप्यूटर ऑपरेट वर्क्स, कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। एंड ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन 1 सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन अ पेज इज रेफर्ड टू एज इन डॉक्यूमेंट्स। जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, ठीक है, किसी भी पेज पे हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से। सो उसको जो है किस तरीके मतलब क्या बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स का, वो क्या होगा। फीचर ऑप्शन 1, फॉर्मेट ऑप्शन 2, पेजिनेशन ऑप्शन 3 एंड ग्रिड ऑप्शन 4। सो फॉर्मेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 जो है वो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ मेन पेज द डैश विच एक्ट एज अ डोरवे टू द रीसेट। तो ज़्यादातर वेबसाइट की जो एक मेन पेज होता है और ऐसा मतलब क्या होता है उसमें जो एक्ट करता है एक डोरवे टू द रेस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस, मतलब बाकी की जो वेबसाइट पेजेस है उनके लिए एक डोरवे की तरह एक्ट करता है। सो ऑप्शन 1 है इसका सर्च इंजन, ऑप्शन 2 है होम पेज, ऑप्शन 3 है ब्राउजर, ऑप्शन 4 है यूआरएल एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दी। सो ऑप्शन 2 होम पेज जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि होम पेज मतलब जहाँ पे आप स्टार्टिंग में जाते हैं, एंड डोरवे मतलब डोरवे भी तो वही हुआ ना। सो वो एक डोरवे की तरह एक्ट करता है, वो है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 14 है इनपुट आउटपुट इन प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। जब इनपुट भी हो रही होती है आउटपुट भी एंड प्रोसेसिंग भी किसी डिवाइस में एक साथ में हो रही है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन 1 मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन 3 सर्किट बोर्ड्स एंड ऑप्शन 4 कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम इज द राइट आंसर, क्योंकि कंप्यूटर में हम डेटा एंटर कराते हैं, उसी से हमें आउटपुट मिलता है और उसी में प्रोसेसिंग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में किस तरीके का कंप्यूटर पाया जाता है। ऑप्शन 1 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन 2 है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 3 है एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन 4 है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन 5 है माइक्रो कंप्यूटर। सो ऑप्शन 3 एम्बेडेड कंप्यूटर इज द राइट आंसर। जो डिजिटल वॉचेज होती हैं उनमें एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है तो हमने बताना है कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 1 है दे आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू अ स्टोरेज मीडियम, मतलब जिस भी स्टोरेज मीडियम में हमने डेटा को सेव किया, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये बस उस डेटा की कलेक्शन है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम, हर फाइल की जो है फाइल नेम होता है, ठीक है। ये every file extension is established by the user to indicate the file's content। हर फाइल एक्सटेंशन को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है मतलब यूज़र के द्वारा क्या इंडिकेट करने के लिए, फाइल्स कंटेंट। सो ऑप्शन 3 जो है ये राइट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑल द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। किस चीज़ मतलब कौन से वाले ऑप्शन को छोड़ के
जो है बाकी सारी जो भी ऑप्शंस गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, वो रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क पे है। फर्स्ट वन है हैकर, सेकंड स्पैम, थर्ड वायरस एंड फोर्थ आइडेंटिफाई थेफ्ट। सो ऑप्शन 2 स्पैम जो है इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी allows you to use your finger, eye or voice print to secure your information resources. सो किस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है अपनी फिंगर्स को, अपनी आई को, अपनी वॉइस को प्रिंट करने के लिए, ताकि वो आपके जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर रहें। सो ऑप्शन 1 है इसका हैप्टिक्स, ऑप्शन 2 है केव्स, ऑप्शन 3 है बायोमेट्रिक, ऑप्शन 4 है RFID एंड ऑप्शन 5 है ऑल ऑफ दीज। सो आई, वॉइस एंड फिंगर, इन्हीं सब चीज़ों से क्या पता चलता है, ये कुछ बायोमेट्रिक का सिस्टम है। सो ऑप्शन 3 जो है इसका बायोमेट्रिक्स आएगा, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है मेन मेमोरी इज, मेन मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, सीरियल एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी। सो ऑप्शन 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग इज। ऑप्शन 1 है इसका सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 2 है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन 3 है पैराम 1000 एंड ऑप्शन 4 है IBM चिप्स एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन 2 क्वांटम कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कंपैक्ट डिस्क यानी कि CD इन इज विच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज, इसमें किस तरीके का डेटा स्टोरेज, मतलब किस टाइप की डेटा स्टोरेज है ये। ऑप्शन 1 है मैग्नेटिक, ऑप्शन 2 है ऑप्टिकल, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन 2 ऑप्टिकल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन 1 है विंडोज़, ऑप्शन 2 है पास्कल, ऑप्शन 3 है बेसिक, ऑप्शन 4 है कोबोल एंड ऑप्शन 5 है ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन 1 विंडोज़ जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, फर्स्ट कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर का जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो था वो किसके द्वारा बिल्ट हुआ था। ऑप्शन 1 है इसका डॉगल्स एंगलबर्ट, ऑप्शन 2 है विलियम इंग्लिश, ऑप्शन 3 है ऑनियल कूगर एंड ऑप्शन 4 है रोबोट जावाकी एंड ऑप्शन 1 डॉगल्स एंगलबर्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है सी लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय, सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप हुई थी। ऑप्शन 1 है आदा बायरन, ऑप्शन 2 है बिल गेट्स, ऑप्शन 3 है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 4 है डेनिस रिच्ची एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन 4 डेनिस रिच्ची इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। सो कौन से नहीं है। ऑप्शन 1 है गैदरिंग डेटा, ऑप्शन 2 है प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 एनालिसिस द डेटा और इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 4 है स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन 3 एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, when you connect to this service your computer is communicating with a server at your internet service provider, what does refers this, मतलब किस चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं जो मतलब उसकी सर्विस जो है आपके कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराती है सर्वर के साथ में विद योर किसके साथ में ISP के साथ में, तो उसको हम किसके साथ में रेफ़र करेंगे। ऑप्शन 1 है मॉडेम, ऑप्शन 2 है इंटरनेट, ऑप्शन 3 है इंटरनेट एंड ऑप्शन 4 है सर्वर, ऑप्शन 5 है कंप्यूटर। सो ऑप्शन 2 इंटरनेट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27 है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड अ, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स को क्या बोला जाता है। ऑप्शन 1 है करेक्टर, ऑप्शन 2 है फील्ड, ऑप्शन 3 है डेटाबेस, ऑप्शन 4 है रिकॉर्ड एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन 4 रिकॉर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड CD ड्राइव्स आर एग्जाम्पल ऑफ, CD और हार्ड डिस्क ड्राइव जो किसकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन 1 बैकअप, ऑप्शन 2 स्टोरिंग, ऑप्शन 3 स्टोरेज, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ
these. So all of these इसका right answer है option number 4. Question number 29. You would use dash software to create spreadsheet type documents and edit photos. कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट बनाने के लिए या इस टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, फ़ोटोज़ को? सो ऑप्शन 1 है एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 है यूटिलिटी, ऑप्शन 3 है सिस्टम, ऑप्शन 4 है ऑपरेटिंग, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 एप्लीकेशन इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 है विच आर द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. मतलब वैसे कंप्यूटर बताइए जो एक साथ में 100 या 1000 यूजर्स को जोड़ सकते हैं. ऑप्शन 1 है सुपर, ऑप्शन 2 है मैक्रो, ऑप्शन 3 है मिनी, ऑप्शन 4 है मेन फ्रेम्स एंड ऑप्शन 5 है डिजिटल. सो ऑप्शन 4 मेन फ्रेम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31. विच डिवाइस इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस. कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसको माइक्रो प्रोसेसिंग बेस्ड बोला जाता है? सो ऑप्शन 1 है पर्सनल कंप्यूटिंग, ऑप्शन 2 है मेन फ्रेम्स, ऑप्शन 3 है वर्क स्टेशन, ऑप्शन 4 है सर्वर, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 पर्सनल कंप्यूटिंग जो है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 32. एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स स्टोरेज एरिया का ऑफन कॉल्ड. जो ईमेल अकाउंट होता है उसमें जो स्टोरेज एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका अटैचमेंट, 2 हाइपरलिंक, 3 मेल बॉक्स, 4 IP एड्रेस एंड 5 नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 3 मेल बॉक्स इज द राइट आंसर. Question number 33. Data becomes dash when it is represented in a format that people can understand and use it. Data क्या बन जाता है जब उसको उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ लोग उसको जिस तरीके से समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन 1 है प्रोसेस्ड, ऑप्शन 2 है ग्राफ, ऑप्शन 3 है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 4 है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 3 इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर. Question number 34. A set of computer programs that helps a computer monitor itself and function more efficiently. वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट्स जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को itself and function more efficiently, कि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें, मतलब अच्छे से काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें. सो ऑप्शन 1 है विंडोज़, ऑप्शन 2 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 है DBMS एंड ऑप्शन 4 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So option 2 system software is the right answer. Question number 35. A dash converts all the statement programs in a single batch and the resulting collection of instructions is placed in a new file. A dash वो चीज़ जो कन्वर्ट करती है सारी स्टेटमेंट प्रोग्राम्स को एक सिंगल बैच में और उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो एक न्यू फाइल में रखा जाता है. ऑप्शन 1 है कन्वर्टर, ऑप्शन 2 है कंपाइलर, ऑप्शन 3 है इंटरप्रेटर, ऑप्शन 4 है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शन 5 है नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 2 कंपाइलर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. 1000 बाइट्स इज 1000 बाइट क्या होते हैं? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 किलोबाइट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम. इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है? ऑप्शन 1 माइक्रोवेव, ऑप्शन 2 फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन 3 ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन 4 कोएक्सियल केबल एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 माइक्रोवेव जो है वो ब्रॉडबैंड नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. इनमें से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को कौन परफॉर्म करता है? कोएक्सियल केबल इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 सैटेलाइट, ऑप्शन 3 मॉडेम, ऑप्शन 3 ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 3 मॉडेम इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39. द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस, डिफरेंस इंजन, क्लॉक, पैस्कलाइन, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन 1 अबेकस जो है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 40. द फंक्शन ऑफ ESC की इज. ESC की का क्या फंक्शन है? टू एंड द एक्शन, गो टू लास्ट एक्शन, टू रिपीट द लास्ट एक्शन, टू बिगिन लास्ट एक्शन. सो ऑप्शन 1 टू एंड द लास्ट एक्शन इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज. इनमें से जो है
वो ऑप्शन बताइए जो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन 1 है द असेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन 2 है डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन 3 है डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज एंड ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो सारी ही जो हैं ये एडवांटेजेस नहीं है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के। सो क्वेश्चन नंबर 42, the memory size in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed by mainframe computer और advanced technology microcomputers की जो मेमोरी होती है उसको किस मेजरमेंट में, मतलब उसको जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन 1 है बाइट, ऑप्शन 2 है किलोबाइट, ऑप्शन 3 है बिट्स, ऑप्शन 4 है मेगाबाइट, ऑप्शन 5 है नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन 4 मेगाबाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, विंडो टूल है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम है, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन 3 इसका जो है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक, क्या है हर एक मॉडल जो है कंप्यूटर का उसकी एक यूनिक क्या है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन 2 जो है मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट क्या किसकी कलेक्शन होती है? ग्राफिक्स की, प्रोग्राम्स की, एल्गोरिथम्स की, वेब पेजेस की, या चार्ट्स की? सो ऑप्शन 4 वेब पेजेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के एंड में जाना हो तो आप कर्सर को मूव करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ESC, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C एंड नन ऑफ दीज। सो आज जो मैंने वीडियो डाली थी कुछ शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ की, अगर सबने वो देखी होगी तो सबको पता है कंट्रोल B एंड कंट्रोल C किसके लिए प्रेस किया जाता है। ठीक है, सो कंट्रोल एंड जो है इसका राइट आंसर आएगा। हमें कर्सर को एंड में मूव करने के लिए कंट्रोल एंड को क्लिक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस C। सो ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस P जो है इसका राइट आंसर है। अगर किसी ने मेरी शॉर्टकट कीज़ वाली वीडियो देखी होगी तो सबको पता होगा A, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C का क्या काम है। सो कंट्रोल प्लस P का क्या, ये सब उसमें ऑलरेडी गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 48, वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स आर, क्या होते हैं ये? एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनएबल टू डिटेक्ट इफ अफेक्टेड ऑन कंप्यूटर, ऑप्शन 3 यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, ऑप्शन 4 हार्मलेस एप्लीकेशंस रेजिस्टेंट ऑन कंप्यूटर। सो ऑप्शन 1 एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सो क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज इंटरनेट, इनमें से इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्काइपी, फेसबुक, गूगल, फायरबॉक्स, जाहू। सो ऑप्शन 4 फायरबॉक्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट बैंकिंग इज डन ओवर, ऑप्शन 1 है इंटरनेट, ऑप्शन 2 है मोबाइल, ऑप्शन 3 है लैपटॉप एंड ऑप्शन 4 है कंप्यूटर, ऑप्शन 5 है टैब। सो ऑप्शन 1 इंटरनेट इसका राइट आंसर है। सो हमारी सेट 2 वाली वीडियो जो है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू।